आतंकवाद को खाद पानी देने वाला पाकिस्तान इन दिनों खेतों में पानी देने के लिए तरस रहा है। दरअसल भारत के सिंधु जल समझौते को रोक देने के बाद सिंध और बलूचिस्तान में पानी की भारी कमी से खेती वाले इलाकों में आर्थिक तबाही का डर पैदा हो गया है। पाकिस्तान के प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली की तरफ से दशकों पुरानी संधि को रोक दिए जाने के कुछ महीनों बाद पाकिस्तान पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। ये संकट अब सिंध और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में खेती, लोगों की आजीविका और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन गया है। पाकिस्तान की तरफ से की गई एक गलती अब उन तमाम लोगों के लिए भी सबक साबित हो रही है जिनका शायद इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो खामियाजा है वो पाकिस्तान की आवाम को भी भुगतना पड़ रहा है। सिंध में सबसे ज्यादा असर, पानी की कमी का सबसे ज्यादा असर सिंध पर पड़ रहा है, जहां पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची भी मौजूद है। यहाँ राजनेता, किसान और जल विशेषज्ञ पानी की घटती सप्लाई और असमान वितरण को लेकर लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान में पानी की भारी कमी की वजह से ये संकट पाकिस्तान की लगभग 1/3 आबादी को प्रभावित कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत का सख्त रुख। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने बेहद ही सख्त रुख अपनाया। हमले पर भारत की प्रतिक्रिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई से कहीं आगे तक रही। नई दिल्ली के सबसे अहम कूटनीतिक कदमों में से एक था सिंधु जल संधि को कुछ समय के लिए रोक देना। इसी रुख को दोहराते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में ये साफ किया कि भारत का अपना रुख नरम करने का कोई इरादा नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को रोकते हुए हमने कहा कि जिनकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम सिंधु का पानी आतंकवादियों के संरक्षकों और मानवता के दुश्मनों तक नहीं पहुंचने देंगे। इस बयान ने नई दिल्ली के इस रुख को और भी ज्यादा मजबूत किया है कि आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय संबंध एक साथ नहीं चल सकते। सिंध में पानी की कितनी कमी, आपको बता दें कि पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक सिंधु नदी पर बने सबसे बड़े और अहम सिंचाई ढांचों में से एक सुकूर बैराज के आसपास ये संकट तेजी से साफ नजर आ रहा है। ये बैराज सिंध और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में लाखों एकड़ खेती की जमीन के लिए पानी का स्रोत है, इसलिए ये पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ही जरूरी है। सिंध के नहर नेटवर्क में पानी की कमी चिंताजनक स्तर तक पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट नहर में 64.1%, राइस नहर में 38% और दादू नहर में 82% की भारी कमी देखी जा रही है। ऊपरी इलाकों में पानी की अवैध निकासी और असमान वितरण के आरोपों से स्थिति और भी ज्यादा लगातार बिगड़ रही है। पंजाब को मिल रहा हक से ज्यादा पानी। वहीं सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़ों से ये पता चलता है कि पंजाब अपने तय हिस्से 44,000 क्यूसेक के मुकाबले 53,394 क्यूसेक पानी ले रहा है, जो उसके हक से 21% से ज्यादा है। इसी तरह कहा जा रहा है कि टोंसा बैराज अपने मंजूर शुदा हिस्से 24,000 क्यूसेक के मुकाबले 25,694 क्यूसेक पानी ले रहा है, जो लगभग 9.3% ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ चश्मा बैराज में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे पता चलता है कि ऊपरी इलाकों में पानी जमा हो रहा है, जबकि निचले इलाकों में पानी की भारी कमी हो रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज। अब इस बिगड़ते संकट ने पाकिस्तान में तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। जमाते इस्लामी के प्रमुख हाफिज नईमुर रहमान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी की अगुवाई वाली सिंध सरकार पर आरोप लगाया है कि वो सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद कराची में पानी की पुरानी किल्लत को दूर करने में नाकाम रही है। पीपीपी सिंध के अध्यक्ष निसार अहमद खुहरों ने बार बार चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन वाले इलाकों में से एक होने के बावजूद सिंध को पानी का उसका वाजिब हिस्सा नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सिंध हर साल लगभग 55 लाख टन चावल का उत्पादन करता है और चावल के निर्यात से लगभग 1.4 अरब डॉलर कमाता है। आर्थिक नतीजों के बारे में चेतावनी देते हुए खोरों ने सिंध के खरीफ सीजन के पानी के आवंटन में कटौती को
प्रांत का आर्थिक नरसंहार बताया है। कुंवरों का कहना है कि सिंध देश के कुल कृषि उत्पादन का 67% हिस्सा पैदा करता है, फिर भी उसे पानी का उसका वाजिब हिस्सा नहीं मिल रहा है। नहरें सूखने से किसान परेशान हैं, जमीनी स्तर पर संकट का असर दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकूर बैराज सिस्टम की राइट बैंक नहरों में पानी की भारी कमी है। ये नहरें लरकाना, कंबर, शहदाद कोट, दादू, शिकारपुर और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में सिंचाई करती हैं। सिंध आबादगार बोर्ड के कंबर शहदाद कोट चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष इशाक मुघेरी ने भी बताया है कि नॉर्थ वेस्टर्न कैनाल में 64.1%, राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में 82% पानी की कमी बताई जा रही है। आगे दिखा रहे समस्या का दायरा। दादू नहर, जिसके लिए 4,995 क्यूसेक पानी तय किया गया था, उसे अभी सिर्फ और सिर्फ 860 क्यूसेक पानी मिल रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न नहर को 6,260 क्यूसेक के तय हिस्से के मुकाबले 2100 क्यूसेक पानी मिल रहा है, जबकि राइस नहर को 8,700 क्यूसेक के मंजूर हिस्से के मुकाबले 5,300 क्यूसेक पानी मिल रहा है। सालों से बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में देरी और सिंचाई नहरों का काम अधूरा रहने से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है, जिससे किसान मौसमी खेती शुरू नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक बढ़ती चुनौती। दरअसल सिंधु नदी प्रणाली पर पाकिस्तान की निर्भरता ने लंबे समय से पानी की सुरक्षा को एक रणनीतिक मुद्दा बना दिया है। जैसे जैसे पानी की कमी बढ़ रही है और पानी के बंटवारे को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो रहे हैं, ये संकट देश के सिंचाई प्रबंधन और कृषि बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को और ज्यादा उजागर कर रहा है। भारत के सिंधु जल समझौते पर कड़ा रुख बनाए रखने और बंटवारे को लेकर अंदरूनी विवादों के बढ़ने के साथ ही आने वाले महीनों में पाकिस्तान के सामने पानी की चुनौती और भी ज्यादा मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। अब जिस तरीके से पाकिस्तान में पानी की किल्लत है, उसके बाद भी भारत का जो रुख है वो बिल्कुल टस से मस नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।